ये वाला एपिसोड बैटल थ्रू द हेवन के सीजन 5 के एपिसोड नंबर 58 का नॉवल बेस्ड एक्सप्लेनेशन होने वाला है। तो इससे पहले वाला एपिसोड अगर तुमने नहीं देखा है तो जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लो। और हम अब वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने पिछली बार देखा था कि यून शेन अपने मास्टर के हाथों बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया था और वो इस मास्टर की बातें सुन के इतना ज़्यादा डर गया था कि उसने प्रोटेक्टर वू को बुला लिया था। और प्रोटेक्टर वू को देख के मास्टर कहते हैं कि मैं अब तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, मुझे पहले इस हॉल ऑफ सोल वाले बंदे को देखना होगा, तब तक तुम यून शेन को संभाल के रखना। अब प्रोटेक्टर वू आते ही मास्टर को कहता है कि तुम पिछली बार तो 3 हॉल ऑफ सोल के बंदों को मार के भाग गए थे, लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। उसी के साथ साथ वो यून शेन को ये भी कहता है कि एक्सोयान को अभी मत मारना, मुझे उससे उसका एशियन जेट का पीस चाहिए। और जिनको नहीं पता, सीजन 5 के एपिसोड शायद हमने उसे 12 या 15 में देखा था, जिसके अंदर वो अपना जेट का पीस अपना एक्सोयान उसको अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाता था। वो एपिसोड जाके देख लो या फिर मैं फोटो डाल दूंगा तो देख लेना। अब यहाँ पे प्रोटेक्टर वू को लग रहा था कि मास्टर अभी फिलहाल सोल बॉडी में है, इस वजह से उसे इस्तेमाल करना यानी उन्हें हरा देना बहुत ही आसान होगा। लेकिन यहाँ पे जैसे ही प्रोटेक्टर वू अपने 3 चेन को यार मास्टर के ऊपर हमला करते हैं, मास्टर उन्हें अपनी ग्लेस फ्लेम से, जो उनके पास व्हाइट वाली फ्लेम है, उसकी मदद से हरा देते हैं, उन्हें दूर फेंक देते हैं। जो देख के अपना प्रोटेक्टर वू भी कहता है तो ये बात है, तुम्हारे पास हेवनली फ्लेम 13th रैंक वाली है, जिस वजह से तुमने पिछली बार हॉल ऑफ सोल के 3 बंदों को मार दिया था। जिसके बाद अपने मास्टर जो है वो अपनी बोन चिलिंग फ्लेम से यार एक बहुत बड़ी हेवी रूलर स्वॉर्ड बनाते हैं, जैसे एक्सोयान के पास है। वही अपना प्रोटेक्टर वो अपने तीनों के तीनों चेन को बहुत ही साउंड की तेजी से मास्टर की तरफ फेंकते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। इसके बाद प्रोटेक्टर वो को लगा था कि वो बहुत ही जल्दी यार मास्टर को पकड़ लेंगे, लेकिन मास्टर अपनी हेवी रूलर स्वॉर्ड से इतनी तेजी से हमला करता है कि वो तीनों की तीनों जो चेन्स थी वो दूर जाके गिर जाती है। जिसके बाद मास्टर हवा में अपनी बोन चिलिंग फ्लेम से बहुत सारे तीर बनाते हैं और वही प्रोटेक्टर वो अपने चेन से हमला करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। वहीं पे मास्टर और प्रोटेक्टर वू को देख के सारे जितने भी अपने आइस एम्परर हो, सैंड एम्परर हो, अपने जियान के साथ जितने भी लोग आए थे या फिर यून शेन और यून क्लैंग के जितने भी लोग थे, वो सब इन दोनों को देख के डर गए थे, क्योंकि ये लोग डोजोंग के भी ऊपर वाले लेवल पे थे और उन्हें देख के सब लोग हैरान थे और बस यही सोच रहे थे कि इन दोनों के पास अपने से भी पावरफुल वाले बंदे हैं जो शायद उन्हें सिखा रहे थे, जैसे मास्टर अपने एक्सोयान को और प्रोटेक्टर वू यून शेन को। और ये लड़ाई इतनी ज्यादा भीषण थी कि यहाँ पे कोई भी अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि क्या प्रोटेक्टर वू जीतेगा या फिर अपने मास्टर जीतेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अपने मास्टर का पलड़ा भारी था, क्योंकि वो एक्सपीरियंस में भी काफ़ी बड़े थे और उनकी सोल बॉडी होने के बावजूद भी वो प्रोटेक्टर वू को काफ़ी अच्छी टक्कर देते थे। और यहाँ पे प्रोटेक्टर वू कहता भी है कि अगर ये बंदा अपनी बॉडी में होता तो मैं कभी भी इसे नहीं हरा पाता। अब यहाँ पे अपने मास्टर अपनी पावर की मदद से 3 बहुत ही बड़े बड़े स्नेक को वहाँ पे बना देते हैं, जिसे देख के प्रोटेक्टर वू भी डर जाता है और जिसी के बाद मास्टर उन स्नेक की मदद से प्रोटेक्टर वू पे हमला कर देते हैं। लेकिन प्रोटेक्टर वू अपनी चेन्स की मदद से बच जाते हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा चेन गर्म हो जाती है, जिसके बाद यार प्रोटेक्टर वू को भी समझ में आ जाता है कि वो मास्टर को ऐसे तो नहीं हरा पाएंगे। जिसके बाद वो जोर से यून शेन को चिल्लाते हैं कि मैं मास्टर को देख रहा हूँ, तुम जल्दी से उस बंदे को मार दो और मुझे मदद करने के लिए यहाँ पे आ जाओ। जिसके बाद यून शेन एकदम से घबरा जाता है और वो सोचता है कि अभी इसी वक्त यार इस बंदे ने 2 मिनट पहले ही कहा था कि इस बंदे को मत मारना और तुम उसे आराम से देख लो, और अब ये कह रहा है कि उसे मार के जल्दी से मेरी मदद करने आओ। ये बुढ़ा सोल कितना ही पावरफुल होगा हम अंदाजा लगा सकते हैं। जिसके बाद यून शेन अपने जियान को एक ही बार में खत्म करने की कोशिश करना चाहता था, जिसकी वजह से वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और एक फॉर्मेशन बनाता है, जिसकी वजह से पहाड़ों से एक बहुत ही बड़ी स्वॉर्ड निकल के आती है, जिसे हमने यार पहली वाली फाइट्स में भी देखे था, जहाँ पे यून शेन और अपने जियान में फाइट हुई थी। जिसके बाद उसे देख के अपना जियान भी हैंड साइंस बनाने लग जाता है और उन हैंड साइंस को देख के यून शेन कहता है कि इस बंदे के पास और कितने हिडन टेक्निक्स है और तुम्हें उन हिडन टेक्निक्स के बारे में जानना है तो यार प्रणो कॉमिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो, ऐसा यून शेन करता है। मजाक से हटके भाई सब्सक्राइब कर लो यार, हमको यार 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है। जिसके बाद यून शेन जो है वो दोनों ही अटैक्स एक दूसरे को लग जाते हैं, जिसके बाद यून शेन धड़ाम से भाई नीचे गिरने लग जाता है, लेकिन वो बहुत जल्दी
जल्दी अपने आप को संभाल भी लेता है। जिसके बाद यूनशेन कहता है कि तुम्हारा अटैक तो ठीक था, लेकिन उसमें इतनी पावर नहीं थी कि एक दोजोंग को हिला के रख दे। जिसके बाद मैं तुम्हें बता दूं, अपने जियान ने इस अटैक को काफी अच्छे से सीखा नहीं है। अगर वो सीख ले तो माउंटेन सील वाला जो पाम अटैक है वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसके एक ही वार में दोजोंग वाला बंदा मर सकता है। जिसके बाद यार इन दोनों में काफ़ी तेज़ फाइट होने लग जाती है। वहाँ पे मास्टर भी बिजली की तेज़ी से लड़ रहे थे, जिसे देख के जियान कहता है कि मुझे जल्दी से ये लड़ाई ख़त्म करनी होगी। भले ही मास्टर कितनी ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन वो अभी सोल बॉडी में है, इसी वजह से उनकी डॉकी कभी भी ख़त्म हो सकती है। जिसके बाद वो आइस एम्पर और उनके बाकी को आदमियों को देखते हैं, जो बहुत जल्दी ही यार यूनशेन के सारे आदमियों को मारने वाले थे। तभी यार पहाड़ों से बहुत तेज यूनशेन के आदमियों की चिल्लाने की और चीखने की आवाज़ आती है। जिसके बाद अपना एक्सोयान सोचता है कि शायद प्रिंसेस हू ने अपना काम करना अब शुरू कर दिया है। वो अपनी आर्मी के साथ बाकी बचे यूनशेन के जितने भी आदमी हैं उन्हें मार रही है। जिसके बाद अपना जियान अपनी रिंग की तरफ देखता है, जिस रिंग के अंदर मास्टर ने अपनी फ्लेम बॉम्ब चिलिंग फ्लेम को थोड़ा सा डाल के रखा था। जिसके बाद जियान सोचता है कि शायद मुझे अब 3 हेवनली फ्लेम्स वाला एंग्री बुद्धा लोटस अब बना लेना चाहिए यूनशेन को हराने के लिए। अब सबसे पहले तो अपना एक्सोयान बहुत सारी पिल्स खाने लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी डॉकी रिकवर हो जाती है। और उसकी डॉकी को देख के यूनशेन भी एकदम से डर जाता है कि इस बंदी की डॉकी इतनी जल्दी रिकवर कैसे हो सकती है। जिसके बाद अपना एक्सोयान जो है उसकी मास्टर की दी गई रिंग को तोड़ देता है, जिसमें से यार उसकी इनकी बची कुची हेवनली फ्लेम आ जाती है। जिसके बाद यूं अपना एक्सोयान भी है, वो भी यार अपनी दोनों हेवनली फ्लेम्स को अलग कर लेता है और तीनों हेवनली फ्लेम्स को अब जोड़ने लग जाता है, मर्ज करने लग जाता है। जिसे देख के यार यूनशेन को जो था वो अपना पुराना वाला एंग्री बुद्धा लोटस याद आ जाता है, जो सिर्फ 2 हेवनली फ्लेम से मिलके बना था। जो देख के यार यूनशेन एकदम से डर जाता है, एकदम से उसके पसीने छूटने लग जाते हैं। और वो कहता है कि अगर इस बंदे ने तीनों हेवनली फ्लेम्स को मर्ज कर लिया तो मेरी कोई खैर नहीं। जिसके बाद वो जोर से यार अपने जियान के ऊपर हमला करने लग जाता है, लेकिन अपना जियान जो है वो 3000 लाइटिंग मूवमेंट से इधर उधर भागने लग जाता है। और अब अपने जियान ने इस चीज़ की भी प्लानिंग कर रखी थी कि जब वो 3 हेवनली फ्लेम्स को मर्ज करेगा तब यूनशेन अगर उसके पीछे आता है तो उसे रोकने के लिए उसे क्या करना है। तो अपने जियान ने बहुत सारी छोटी छोटी बॉटल्स में अपनी ग्रीन वाली हेवनली फ्लेम को डाल रखा था, जिसकी वजह से जब भी वो जो बॉटल्स थी वो फूटती थी तो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता था। और जब वो तीनों हेवनली फ्लेम्स को मर्ज करता था और यूनशेन जब उसके पीछे भाग रहा था तो वो उनकी जेट की वो छोटी छोटी बॉटल्स यूनशेन के ऊपर फेंक के मार रहा था, जिस वजह से यूनशेन थोड़ा स्लो हो जाता है, वो इस मर्जन को नहीं रोक पा रहा था। और जब तक अपना यूनशेन किसी तरह अपने आप को संभाल के अपने जियान के पास जाने की कोशिश करने ही वाला था कि तभी अपना जियान पीछे मुड़ता है और उसके हाथ में था भाई 3 हेवनली फ्लेम से बना हुआ एंग्री बुद्धा लोटस, जिसे देख के यूनशेन डर जाता है और वो अपनी पूरी की पूरी डॉकी को अनलीश करता है। और उसकी डॉकी जैसी अनलीश्ड होती है वहाँ पे यार एक सैलाब आ जाता है, एक तूफान आ जाता है और उस तूफान के बीच में अपना यूनशेन जाके छुप जाता है। और ये तूफान इतना ज़्यादा भयानक था कि वहाँ के पहाड़े टूट के उस तूफान में आ रही थी। बकरी बूढ़े कुत्ते मुत्ते जो भी वहाँ पे थे वो यार उस तूफान में खींचे आ रहे थे यूनशेन के खुद के आदमी तक। और ये तूफान इतना ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन अपना जियान इस तूफान को देख के बिल्कुल भी नहीं घबराता और अपने एंग्री बुद्धा लोटस को अपने हाथ में उठा के उस तूफान की तरफ छोड़ने का ऑर्डर देता है। और जैसे जैसे वो एंग्री बुद्धा लोटस उस तूफान की तरफ जा रहा था, उसकी होती हुई एनर्जी इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही थी कि उसे देख के हर कोई हैरान था। और उसके साथ वो तूफान भी एक तरह से टूटने लग जाता है उस हेवनली फ्लेम के यानी एंग्री बुद्धा लोटस के पास आते ही। और जैसे ही एंग्री बुद्धा लोटस ब्लास्ट होता है वहाँ पे इतना बड़ा धमाका होता है कि आसमान भी यार 3 हेवनली फ्लेम्स के जो रंग थे उससे भर जाता है, पूरी तरह ग्रीन हो जाता है। और वहाँ पे यार इतना बड़ा धमाका हो रहा था जिसे देख के अपना मास्टर और प्रोटेक्टर वो भी रुक जाते हैं। अब वो अटैक इतना ज़्यादा भयानक था कि उस अटैक से निकलने वाली वेव्स को देख के हर कोई डर जाता है, यहाँ तक कि वो इतनी ज़्यादा भयानक थी कि वहाँ पे होने वाला युद्ध भी रुक जाता है। और जियान की तरफ के जितने भी लोग थे वो एक साइड हो जाते हैं और वहीं पे यार यूनशेन के जितने भी बचे खुचे अब छोटे मोटे लोग थे वो सीधा यूनजू के पास जाके रुक जाते हैं, क्योंकि यार वो जितने भी बचे हुए लोग थे वो लोग
यूनजून की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे और यूनजून की हर एक बात मानते थे। और वो उस धमाके को देख के इतना ज़्यादा डर गए थे कि उन्हें लग रहा था कि अब यूनशेन जो है वो मर चुका है और अब हमारा लीडर यूनजू है और वही हमें बचा सकता है। वहीं पे अपना आइस एम्परर इस धमाकों को देख के सोच रहा था कि ये बंदा कितना ही पावरफुल है। इतना ज़्यादा कम लेवल पे होने के बावजूद भी उसने यार एक दोजोंग को सिर्फ ना कि एक कड़ी टक्कर दी, यहाँ तक कि अब ये दोजोंग जो है वो मरने वाला है। इसके बाद अपनी छोटी वाली जो छोटा पैकेट बड़ा धमाका जो अपनी जिया थी वो इस अटैक को देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है। वैसे तो ये जिया जो है वो हमेशा हंसती खेलती रहती है, मजाक करती रहती है, लेकिन इस बार इस अटैक को देख के वो इतना ज़्यादा सीरियस हो जाती है और चिल्ला के कहती है कि शायद अब एक्सोयान मर चुका है, क्योंकि वो अटैक इतना ज़्यादा भयानक था जिसे देख के हर कोई हैरान था। यहाँ तक कि प्रोटेक्टर वो भी कहता है कि ये बंदा असल में है कौन भाई, अब इसकी सोल जो थी अपने मास्टर की उसके साथ तो मैं लड़ रहा हूँ, तो इस बंदे के पास इतनी ज़्यादा पावर कहाँ से आई। और ये देख के यार मास्टर भी इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, उन्हें भी लगने लगता है कि शायद एक्सोयान को कुछ हो गया होगा, इसी वजह से वो यार प्रोटेक्टर वो को दौड़ा के मारने लग जाते हैं। और प्रोटेक्टर वो एक जगह पे हाँफते हुए रुकता है और फिर मास्टर उसकी देख के इतनी ज़ोर से हंसते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा था कि बस तुम आओगे और तुम्हें देख के मैं डर जाऊंगा और फिर तुम बोलोगे कि चल भाई चल तू मेरे साथ हॉल ऑफ सोल चल और मैं तुम्हारे साथ चला जाऊंगा। जिसके बाद प्रोटेक्टर वो बहुत ज़्यादा उसकी हालत खराब हो गई थी और तभी हम धुएं के बीच से यार दो लोगों को नीचे गिरते हुए देखते हैं, जिसमें से एक जियान था और एक यूनशेन था। और ऐसा लग रहा था कि ये दोनों ही लोग अब बेहोश हो गए। तभी अपना जियान जाग जाता है और उसके जो पर्पल विंग्स थे जो दो विंग्स को मिला के बने थे वो पुराने वाले विंग्स में बदल जाते हैं। जिसके बाद यार अपना जियान जो है वो अपनी शरीर की जितनी भी बची खुची दौकी है वो अपने हाथ में लाता है और यूनशेन के छाती पे धड़ाधड़ हमला करने लग जाता है, जिसे देख के सब लोग डर जाते हैं क्योंकि अब उन सबको पता चल चुका था कि यूनशेन अब मरने वाला है। लेकिन तभी यूनजू यार अपने मास्टर को इतनी बुरी हालत में देख के जोर से यार अपने जियान की तरफ चिल्लाती है और कहती है कि छोड़ दो उसे, बख्श दो, तुम इतनी ज़्यादा क्रूर कब से होने लग गए और प्लीज़ मेरे मास्टर को मत मारो। और ये बात सुन के अपना जियान हवा में रुक जाता है और भाई जियान को रुका हुआ देख के आइस एम्परर, सैंड एम्परर, सारे के सारे जियान के साथ जितने भी लोग आए थे वो डर जाते हैं, क्योंकि यूनशेन को मारने का सिर्फ यही मौका था। और अगर यूनशेन आज बच जाता है तो वो सारे के सारे जियान के साथ जितने भी लोग थे उन्हें भगा के कुत्ते की मौत मारेगा। इसी वजह से सब लोग डर जाते हैं और वो सोचते हैं कि अगर जियान ने आज यूनशेन को नहीं मारा तो आगे चल के यूनशेन हम सबको ख़त्म कर देगा। और यार सबको लग रहा था कि शायद आज जियान जो है वो यूनशेन को नहीं मारेगा, क्योंकि वो यूनजू के साथ उसके काफ़ी अच्छे रिलेशन थे। और अब ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। यार तुम्हें ये एपिसोड कैसे लगा, मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, कमेंट ज़रूर करना। और तुम्हें क्या लगता है कि अपना जियान जो है वो यार यूनशेन को ज़िंदा छोड़ देगा, और अगर उसे ज़िंदा छोड़ देगा तो आगे क्या होगा ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में जो कल आएगा। उसी के साथ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते कर लो। हमें 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं, जिसके बाद हम एक बहुत बड़ा ही चीज़ करेंगे, जिसके बाद मैं तुम्हें बाद में ही बताऊंगा जब तुम यार 50 के कंप्लीट कर दोगे। और उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स है BTT लवर्स उन्हें भेज दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और उसी के साथ साथ आज हम एक गेम शुरू करने वाले हैं जिसमें यार मैं तुम लोगों को एक सवाल पूछूंगा और जो लोग यार उस सवाल का सही जवाब देंगे नेक्स्ट वीडियो में मैं उन्हें शाउट आउट दूंगा। तो आज का सवाल है कि जियान के जो अपने मास्टर है उनका नाम क्या है।